पंजाब में जट और दूसरे राज्यों में जाट नाम से संबोधित की जाने वाली जाति वर्तमान समय में सबसे प्रतिष्ठित जातियों में से एक मानी जाती है। जाट क्षत्रिय समुदाय की अभिन्न अंग मानी जाती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर और मध्य प्रदेश के पठारी इलाकों में है और पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के इलाकों में मुस्लिम जाटों की संख्या अधिक है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जाट जाति के वीरता से भरे अनसुने सच्चे इतिहास को। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लॉग, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। आज भारत में रहने वाले तकरीबन 1.5 करोड़ जाट किसी समय सनातन धर्म का एक लड़ाका जाति था। प्राचीन जाट समाज आज भी अपनी पुरानी जड़ें और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। जाटों की गोत्र और परंपरा व्यवस्था तो सदियों पुरानी है, लेकिन जाट आखिर आए कहां से? जाट की उत्पत्ति के विषय में कई मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जाट शब्द की उत्पत्ति ज्येष्ठ शब्द से हुई है। प्राचीन सनातन शास्त्रों की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि राजसु यज्ञ के बाद युधिष्ठिर को ज्येष्ठ कहा गया और बाद में युधिष्ठिर की संतानों को जेठर शब्द से संबोधित किया जाने लगा। कालांतर में यही जेठर शब्द आम बोलचाल में जाट बन गया। इस मान्यता के अनुसार जाट समाज की उत्पत्ति महाबली योद्धा युधिष्ठिर से मानी जाती है। दूसरी मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव से जाट समुदाय की उत्पत्ति को जोड़कर देखा जाता है। इस मान्यता के पीछे एक दिलचस्प इतिहास है, जिसके अनुसार भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल में यज्ञ का आयोजन करवाए। इस यज्ञ में राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब मां सती को अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा कराए जा रहे यज्ञ की खबर मिली, तो माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा कराए जा रहे यज्ञ में बिना निमंत्रण के ही जाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें यह कहकर आज्ञा दे दी कि तुम उनकी पुत्री हो और तुम अपने घर बिना निमंत्रण के भी जा सकती हो। महादेव की आज्ञा मिलते ही माता सती अपने पिता के यज्ञ कार्यक्रम में जा पहुंची, लेकिन वहां पर मां सती को अपमानित किया गया और साथ ही भगवान शिव को भी भला बुरा कहा जाने लगा। इस बात से क्रोधित मां सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। इस बात का पता भगवान शिव को लगा तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। इस क्रोध से महादेव की जटाएं फैलने लगी। उन्होंने अपने जटाओं को जोर से घुमाकर बड़े वेग से धरती पर गिराया, जिस कारण एक बलवान योद्धा उत्पन्न हुए और जिनका नाम वीरभद्र रखा गया। और वीरभद्र यज्ञ वाले स्थान पर जाकर नरसंहार शुरू करते हैं और भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिए। इस नरसंहार को देखकर सभी देवता भगवान शिव से राजा दक्ष को माफ करने को कहते हैं। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और वो राजा दक्ष को पुनः जीवित कर देते हैं। इस पूरे कहानी में जो वीरभद्र हैं, उन्हें ही जाट समाज का पूर्वज माना जाता है। कई पुस्तकों में उल्लेख भी मिलता है कि वीरभद्र से ही जाट समुदाय की उत्पत्ति हुई है। हिंदू धर्म के किताबों के अलावा जाट जाति को लेकर इतिहास के पन्नों में भी कई कहानियां मिलती हैं। शुरुआती दौर में जाटों को बड़ी बड़ी जमीनों के जागीरदार और मंदिरों का स्वामित्व दिया जाता था। जाट भारतवर्ष के प्रख्यात आर्य परिवार से ही आते हैं। असल में जाट आर्यों के कमांडर हुआ करते थे और धर्म पर जब कोई खतरा आता तो वे राज्य की सत्ता पर आ जाते थे। और यह पूर्णतः सत्य है कि जाट मूल रूप से भारतीय हैं। वर्तमान समय में जाट अधिकतर मुख्य रूप से खेती के कार्यों में लगे हैं। आजकल जाट जाति खेल जगत में भी अच्छा मुकाम हासिल कर चुकी है। पंजाब की कुल जनसंख्या का 20% जाट समुदाय है। 10% जनसंख्या बलूचिस्तान, राजस्थान और दिल्ली में तथा 5% सिंध और उत्तर प्रदेश में रहती हैं। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रहने वाले सभी जाट मुस्लिम धर्म में जबरदस्ती परिवर्तन करा दिए गए और कुछ बचकर भारत आ पहुँचे।
आज पाकिस्तान में 40 लाख जाट मुस्लिम हैं। इतिहास में महान जाट योद्धाओं की बात की जाए तो सर्वप्रथम नाम महाराजा रणजीत सिंह का आता है। महाराजा सूरजमल, कुंवर तेजाजी, राजा जवाहर सिंह, राजा राम जाट जैसे कई महान जाट हमारे बीच आए। जाटों का संबंध मुख्य रूप से नागवंशी और चंद्रवंशी आर्यों के साथ है। महाभारत के युद्ध के समय सिंध का पूरा इलाका जाटों के नियंत्रण में था। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।